अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कीमा तवा कबाब, जो कि बहुत मज़े के टेस्टी चटपटे से बनते हैं। इसे आप एक मरतबा बनाकर अगर अपनी फैमिली को खिलाएंगे तो आपकी फैमिली ने बार बार इसी कबाब की फरमाइश करनी है। बहुत मज़े के मज़ेदार से बनते हैं। इसे आप चावल, नान या पराठों के साथ खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिया है चिकन कीमा, और इसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। कीमा आप कोई भी ले लें, बीफ, मटन या चिकन का। इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालूंगी, जिसमें एक अदद प्याज लिया था, 2 सब्ज़ मिर्च ली थी, थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा पुदीना पत्ता लेकर इसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। और हरा मसाला मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, डाल देंगे। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाल दूँगी अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून नमक हस्बे जायका, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 अदद अंडा डाल देंगे, 2 टेबल स्पून बेसन। अब यहाँ पर कीमे को हमने अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद दोबारा से एक मरतबा अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से ये होता है कि जो हमारे कबाब है वो श्रिंक नहीं होंगे, फूले फूले और जूसी और मज़ेदार से ये कबाब बनेंगे। यहाँ पर हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब हम कबाब बना लेंगे। कबाब जो हैं आप शामी कबाब की शेप की, जिस तरह हम कबाब बनाते हैं उस शेप के सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह सारे ही कबाब बनाकर मैं तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दही लिया है खट्टे पानी के साथ। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दूँगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कबाब बनाने के लिए तवे पर मैं हाफ प्याली ऑयल ले लूँगी। 3 जवे लिए थे लहसन के, इसको फाइन चॉप कर लिया। ये लहसन डाल देंगे, इसको हल्का सा सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं और इसको सेंटर से काट के 2 पीस कर लिए थे। और ये टमाटर जो है लहसन के ऊपर रख देंगे और इसे मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे सॉफ्ट होने तक। तो यहाँ टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसका जो ऊपर का छिलका है उसको मैं रिमूव कर दूंगी। अब टमाटर को जो है हमने अच्छी तरह से मैश्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए टमाटर को मैंने अच्छी तरह से मैश्ड कर लिया है, लहसुन और टमाटर को। और ये मसाला अच्छा से तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं कबाब डालती जाऊँगी और जितने भी कबाब है उसको डाल के मसाले के ऊपर अच्छी तरह से फैला दूँगी। कबाब को मैं 10 मिनट पकाऊंगी एक साइड पर। इसके बाद मैं इसे पलट दूंगी। फ्लेम जो है मैंने दरमियानी रखी है। अब इसे मैं पलट दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। तो कलर देख सकते हैं आप कबाब का कितना खूबसूरत आ चुका है। तो सारी कबाब इस तरह मैं पलट दूंगी। अब यहाँ कबाब के ऊपर मैं दही का मसाला डाल दूंगी। तो ये हाफ दही का मसाला पहले मैं डालूंगी और मज़ीद 5 मिनट पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर इसे देखिए मैंने 5 मिनट पकाया तो दही का जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। कबाब को मैंने दोबारा से पलट दिया है। अब जो हाफ़ दही का मसाला है दोबारा से मैं डाल दूँगी और कवर करके मज़ीद 5 मिनट और पकाऊँगी। तो जो दही का मसाला है वो जैसे ही ड्राई हो जाएगा तो कबाब हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो कबाब जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसमें ऊपर से डाल दूँगी थोड़ा सा प्याज, 1 अदद प्याज ले ये डाल देंगे। साथ 1 लेमन का जूस डाल दूँगी। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाल दूँगी। सब्ज़ मिर्च 1 अदद बारीक कटी हुई है ये डाल दूँगी। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूँगी और कवर करके मज़ीद 5 मिनट पकाऊँगी लो फ्लेम पर। तो मज़ेदार से कबाब जो है हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो उम्मीद है कि आज की ये तवा कीमा कबाब की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।